Good morning students, myself Yashika, your political science teacher. As you know, this is our revision session, so we start our revision of chapter 3rd, election and representation of plus 1 class. So start the revision without any wasting our time. So first topic is election and democracy. Now what is election or what do you understand by election? Election is a democratic process through विच वी डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डायरेक्टली अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री लेज डाउन द सम रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं हमारे इलेक्शन को लेकर। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड टू द पीपल। तो डेमोक्रेसी यहाँ पे गवर्नमेंट की टाइप है जिसमें हम लोगों के द्वारा लोगों के लिए और लोगों के बीच में ही गवर्नमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन। तो यहाँ पे क्या इलेक्शन की नीड है, इम्पोर्टेंट है, ये देखते हैं। थ्रू इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन फॉर्म। तो इलेक्शन के द्वारा ही जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बनाए जाते हैं। इलेक्शन डिसाइड द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। इलेक्शन के द्वारा ही हमें एक अथॉरिटी मिलती है जो पूरा डिसीजन ले सकती है। एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट। और एक अच्छी गवर्नमेंट बनाने में हमारी मदद करती है। इलेक्शन एंश्योर ग्रेटर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। इससे ही लोगों की पार्टिसिपेशन होती है। इलेक्शन एंश्योर पीसफुली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर। तो जो पॉलिटिकल पावर्स है उसकी भी ट्रांसफॉर्मेशन इससे ही होती है, क्योंकि जो विनिंग पार्टी है उसके बाद सारी पावर्स आ जाती है, बट आफ्टर 5 years जब वो नेक्स्ट टाइम विनिंग नहीं रहती तो उसकी सारी पावर्स विनिंग पार्टी को चली जाती है। इट रिड्यूस द डेंजर ऑफ वायलेंट रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये इलेक्शन होंगे तो वायलेंट रेवोल्यूशन होने की भी चांसेस ही नहीं रहते, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इलेक्शन क्रिएट पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड पॉलिटिकल एजुकेशन टू द पीपल। तो जो इलेक्शन है वो पॉलिटिकल अवेयरनेस को क्रिएट करती है एंड लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन देती है। नेक्स्ट है इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। तो आपको पता ही है हमारे इंडिया में मतलब कौन सा सिस्टम चलता है। वैसे 2 इलेक्शन सिस्टम है, एसपीटीपी एंड पीआर सिस्टम, बट हमारे इंडिया में मोस्टली एसपीटीपी को फॉलो किया जाता है। एसपीटीपी मीन्स फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो दिस इज नोन एज अ सिंपल मेजोरिटी सिस्टम। इसे सिंपल सिस्टम कहा जाता है एंड दिस सिस्टम यूज इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ये फॉलो किया जाता है। पूरी कंट्री को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। वोटर किसे वोट देते हैं, कैंडिडेट को वोट देते हैं, और ये सिस्टम यूके और इंडिया में फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है पीआर सिस्टम। सो पीआर सिस्टम इज नोन एज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो पीआर सिस्टम में क्या है, तो इसे हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहते हैं। तो प्रोपोर्शनल सिस्टम इज नोन एज अ डिफरेंट सिस्टम एज कम्पेयर टू एसपीटीपी। ये बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम है और ये इजराइल में फॉलो किया जाता है। इसमें क्या होता है, पूरी कंट्री के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है और इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव के से ज़्यादा भी जो रिप्रेजेंटेटिव है इलेक्ट हो सकते हैं। इसमें वोटर्स पार्टी के लिए वोट करते हैं, लीडर्स के लिए नहीं करते, और ये सिस्टम मेनली इजराइल और नीदरलैंड में फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है टॉपिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इन इजराइल। तो ये इजराइल में सिस्टम फॉलो किया जाता है कैसे, तो इजराइल फॉलो द पीआर सिस्टम। ये तो आपको पता ही है। इजराइल लेजिस्लेचर नेम इज नेसेट। इसकी लेजिस्लेचर को हम क्या कहते हैं, नेसेट कहते हैं। तो वहाँ पे जो इलेक्शन है एवरी 4 year बाद होते हैं। एवरी पार्टी डिक्लेयर अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट की लिस्ट को डिक्लेयर करती है, बट वोट फॉर अ पार्टी नॉट फॉर अ कैंडिडेट। बट नेम डिक्लेयर होने के बाद भी जो वोटर्स होते हैं वो कैंडिडेट को नहीं बल्कि पार्टी को वोट करते हैं। अ पार्टी गेट सीट्स इन लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द वोट्स पोल्ड बाय इट। तो जो पार्टी को सीट्स मिलते हैं पीआर वे में मिलते हैं, उसकी पार्टी को दिया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव को वोट्स नहीं पाए जाते। This allows even smaller parties with small support base to get a representation in the legislature। इसमें क्या होता है, अगर किसी पार्टी को बहुत थोड़ी सीट्स भी मिलती हैं तो भी उसे बाहर आउट नहीं किया जाता, उसे भी सीट्स मिलती हैं। तो इसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने सीट्स फिक्स की हुई हैं। 3.25 वोट्स हैं जो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किए हुए हैं।
दिस ऑफन लेड टू अ मल्टीपल पार्टी कोलिजन। इससे क्या होता है, मल्टीपल पार्टी गवर्नमेंट के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं बनने के। चांसेस क्या वहाँ पे बनती है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कैंडिडेट को आउट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे क्या है, मिनिमम सीट्स 3.25 है। अगर इतनी सीट्स भी मिल जाती हैं तो भी वो इलेक्शन मतलब गवर्नमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट, वाई इंडिया अडॉप्ट एफपीटीपी सिस्टम। तो इंडिया ने क्यों सिस्टम ये फॉलो किया है, बिकॉज दिस इज अ सिंपल सिस्टम। इसके लिए कोई भी स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए उस जो कैंडिडेट है उनके पास चॉइस होती है, बट वो कैंडिडेट को वोट्स देते हैं। द वोटर नो हु देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि इसमें जो वोटर्स हैं उनको पता होता है उनके लिए कौन सा रिप्रेजेंटेटिव बेस्ट है, तो वो उसे वोट करते हैं। इसमें क्या है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के जो कैंडिडेट है वो भी आगे आ सकते हैं, उनको भी आगे आने का मौका मिलता है। तो साथ ही साथ एसपीटीपी सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्करेज करता है कि वो कास्ट के नाम पे वोट्स की डिमांड नहीं करेंगे। तो एसपीटीपी सिस्टम का रिजल्ट क्या निकला, 2 पार्टी सिस्टम बन गया। मतलब इसमें एक विनिंग पार्टी होती है, एक ऑपोजिशन पार्टी होती है। तो इसमें थर्ड पार्टी के लिए पावर शेयरिंग की जगह नहीं होती। अगर थर्ड पार्टी आ भी जाती है तो भी उसका कोई इतना वैल्यू नहीं होता, क्योंकि इसमें 2 ही मेजर पार्ट होती हैं, एक विनिंग पार्टी और एक ऑपोजिशन पार्टी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, पहले इंडिया एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी के नाम से मानी जाती थी। इसकी हिस्ट्री तो यही है, बट बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था, ब्रिटिश ने एक सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम बनाया गया था कि जिस जिस कास्ट के लोग आगे आएंगे वही वही कास्ट के लिए कम्युनिटी के लोग वोट डालेंगे। बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या कर दिया, एक रिजर्व सिस्टम बना दिया। मीन 543 सीट्स है टोटल, जिसमें से 84 एससी के लिए रिजर्व कर दी और 47 सीट्स एसटी कैटेगरी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए फिक्स कर दी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो किसी भी इलेक्शन मतलब किसी भी डेमोक्रेसी के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना हो तो वहाँ का पहले इलेक्शन सिस्टम देखो। अगर वहाँ का इलेक्शन सिस्टम फ्री एंड फेयर है तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पाई जाती है। तो क्योंकि ये वाली जो गवर्नमेंट होती है, इलेक्शन सिस्टम होता है, इम्पार्शियल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, जो वोटर्स हैं उनको भी पूरी श्योरिटी मिलती है कि जिस कैंडिडेट को उन्होंने वोट डाली है वही रिजल्ट सही आया है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीन्स क्या है, राइट टू वोट। ऑल सिटीजन ऑफ एज 18 एंड अबव आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। कोई भी कैंडिडेट है, कोई भी सिटीजन है जो 18 ईयर क्रॉस कर चुके हैं, ये राइट टू वोट, उसके पास वोट का अधिकार आ जाता है। राइट टू कॉन्टेस्ट। राइट टू कॉन्टेस्ट क्या है, ऑल सिटीजन हैव राइट टू स्टैंड द इलेक्शन एंड बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। हर एक लीडर्स को पूरा हक है, मतलब हर एक सिटीजन को पूरा हक है कि वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। बट इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो क्या है कि उसकी एज 25 से कम नहीं होनी चाहिए और वो कि कभी जेल में ना गया हो, ना ही उसके ऊपर कोई ऐसा क्रिमिनल केस होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी इनकम एजुकेशन को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं पाई जाती। इंडिपेंडेंट इलेक्शन सिस्टम। तो आर्टिकल 324 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किया है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड किया है। इसमें क्या है, इलेक्शन कमीशन के साथ एक सीईसी भी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो वे उसके अंडर ही काम करते हैं, बट उसके पास उतनी पावर्स नहीं होती जितनी कि इलेक्शन कमिश्नर के पास होती है। जो सीईसी है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। प्रेसिडेंट उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प से अपॉइंट करता है और उसका टाइम पीरियड 6 ईयर का होता है और वो कंटिन्यू 65 ईयर्स तक भी काम कर सकते हैं। मीन्स मतलब उसका अगर टाइम पीरियड 6 साल पूरे नहीं होते, वो 65 का पहले हो जाता है, तो उसे वहाँ पे रिजाइन करना ही पड़ेगा। तो फंक्शन क्या है सीईसी के, प्रिपेयर एंड सुपरवाइज द वोटर लिस्ट, डिटरमाइन द टाइमिंग ऑफ इलेक्शन के टाइमिंग को सेट करते हैं, इलेक्शन शेड्यूल को सेट करते हैं। तो उसके बाद फ्री एंड फेयर पोल कराने की एक पावर्स होती है। वो पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल प्रोवाइड करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्टोरल रिफॉर्म। इलेक्टोरल रिफॉर्म क्या है, जो भी इलेक्शन सिस्टम चल रहा है उसमें क्या क्या सुधार चाहिए उसके बारे में होता है ये। आर इलेक्शन सिस्टम शुड बी चेंज फ्रॉम एफपीटीपी टू सम वेरिएंट ऑफ द पीआर सिस्टम। कहते हैं कि हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है वहाँ पे एफपीटीपी सिस्टम चलता है, बट वहाँ पे कहीं कहीं हमें जरूरत है पीआर सिस्टम को फॉलो करने की। अ स्पेशल प्रोविजन टू एंश्योर दैट एटलीस्ट 1/3 वुमेन आर इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट। तो क्या सुधार किया गया था कि
1/3 जो सीट्स थी वुमेन के लिए रिजर्व की गई थी पार्लियामेंट में, असेंबली में। तो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया था कि यहाँ पे रोल ऑफ मनी बिल्कुल नहीं होगा, मनी का यूज नहीं होगा। कोई भी क्रिमिनल केस वाला कैंडिडेट है आगे कंटेस्टिंग में नहीं आएगा, इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। एंड देयर शुड बी ए कंप्लीट बैन ऑन यूज ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस अपील। कोई भी कास्ट के नाम से, रिलीजियस के नाम पे वोट की डिमांड नहीं करेगा। तो इस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को चलाना ये इनका ही काम है। आई होप बेटा you all are understand this full chapter. If you have any doubt, please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.